वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कल के लेक्चर में स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया था और हमने कहा था स्टेट्स ऑफ मैटर, और हमने कहा था कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो है उसको एक्सप्लेन किया है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने हमें 3 स्टेट्स बताई थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट्स बताई थी। फिर हमने क्या किया था कि हमने बारी बारी तीनों स्टेट्स को डिस्कस किया था और ये जानने की कोशिश की थी कि सॉलिड्स कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, इसी तरह से लिक्विड्स कैसे होते हैं और गैसेस कैसे होती हैं। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने कल डिस्कशन की थी, जिसमें गैप साइज़ था। अगर आपको याद हो थोड़ा सा तो मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि हमने जिन प्रॉपर्टीज़ की बात की उनमें सबसे पहले था गैप, देन हमने बात की अट्रैक्टिव फोर्सेस की, अट्रैक्टिव फोर्सेस, फिर हमने बात की थी डेंसिटी की, फिर हमने बात की थी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इन बेसिस के ऊपर हमने क्या किया था कि इन स्टेट्स को डिस्क्राइब किया था। तो आज हमने नेक्स्ट मूव करना है, जो हमारा टॉपिक है दैट इज चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। ये हमने आज स्टडी करना है, चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो हमें यहाँ तक तो कल पता चल गया था कि मैटर की स्टेट्स कितनी होती हैं। अब क्या ये स्टेट्स आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं? डेफिनेटली अगर ये मैटर की स्टेट्स हैं तो सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, और गैस डायरेक्टली सॉलिड में, या सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको हमने आज डिस्कस करना है। ऑलराइट, ओके, तो पहले हम डिस्कस करेंगे लिक्विड इनटू सॉलिड्स, चेंज बिटवीन, just a minute, yes, changes between liquid and solid। अच्छा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि लेट्स से कि मेरे पास आइस क्यूब्स हैं। लेट्स से कि मेरे पास कुछ जो है वो आइस क्यूब्स यहाँ पे मौजूद हैं। सो दीज आर आइस क्यूब्स। ओके, तो आइस क्यूब्स जो हैं ये बेसिकली क्या है, सॉलिड। ओके फाइन। तो अगर इन आइस क्यूब्स को मैं थोड़ा सा हीट करूं तो हीट करने से क्या होगा कि ये आइस क्यूब्स जो हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये वाटर की बात कर रहा हूं मैं, तो ये लिक्विड में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट। तो आपने देखा कि हमें थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर जो सॉलिड है उसकी स्टेट चेंज होगी और वो किस में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड में। ओके, इसी तरह से अगर मैं इसे मज़ीद हीट करूँगा और एक ख़ास टेम्परेचर पे लेके जाऊँगा तो क्या होगा कि ये सारे के सारे जो हैं ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो इनको हम कह सकते हैं गैस। तो इस तरह से जो मैटर की स्टेट्स हैं उनको चेंज किया जा सकता है। ऑलराइट, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। ओके, अब जो बात मैं करना चाह रहा था कि हमने पहला चेंज जो डिस्कस करना है वो होगा लिक्विड और सॉलिड के दरमियान। तो ऐसे दो ही फिनोमेना है जिसमें लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो उनमें से जो पहला हमारे पास है दैट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग हमारे पास वो पहला फिनोमेना है जिसमें क्या होता है कि लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि आपने क्या किया कि अब चूंकि समर सीज़न आ चुका है तो आपने वाटर लिया, किसी कंटेनर में उसको डाला और आपने उसको फ्रीज़र में रख दिया।
तो क्या होगा कि आपने लिक्विड को फ्रीजर में रखा है और फ्रीजर क्या करेगा, उसको जमा देगा, मतलब फ्रीज कर देगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि सॉलिड है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ फिनोमेना, in which liquid is converted into solid। लेकिन अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, वो है at its freezing point। यस, हर मटेरियल का कुछ ना कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। एक्चुअली में होता ये है कि हमारे पास, अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक टेम्परेचर स्केल है, ठीक है, ओके, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लेट्स से कि इस तरफ टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, देन 20 डिग्री सेल्सियस है, अगर इधर को आऊँगा तो -10 डिग्री सेल्सियस है, इधर आऊँगा तो -20 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूँ, लेट्स से कि 0 से बढ़ाऊँगा, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर इससे कम करता हूँ 0 से, तो वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर 0 से कम करूँगा तो फ्रीजिंग हो रही है, और अगर 0 से बढ़ाऊँगा तो क्या हो रही है, मेल्टिंग। तो इसका मतलब है कि हम चूंकि वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर फ्रीजिंग पॉइंट है वो सेम है, और वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग कैसे हो सकती है और मेल्टिंग कैसे हो सकती है। तो इसका मतलब इसको फ्यूजन पॉइंट भी कहा जाता है। फ्यूजन, अगर मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे आपकी आसानी के लिए, कि इस पॉइंट को हम कहते हैं फ्यूजन पॉइंट, ओके। तो एग्जैक्टली यहां पे नहीं हो रही, इससे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे आप तो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, अगर इससे थोड़ा सा टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन दोनों पॉइंट जो है वो लिक्विड के लिए क्या है, सेम है। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर लिया कि एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, यस, ठीक है। तो फ्रीजिंग में क्या होगा कि ऐसा फिनोमेना है जिसमें लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। अब इसकी हम एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं एग्जांपल लिख लूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जांपल में मैं लिख सकता हूँ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके एग्जाम्पल जो है वो दे सकते हैं। अब फ्रीजिंग में मैंने आपको बताया होता क्या है, कि आपने क्या किया कि आपने एक कंटेनर लिया, उसमें वाटर डाला, और आपने उसको एक ऐसे सराउंडिंग में रख दिया है जहां का टेम्परेचर जो है वो उसके टेम्परेचर से कम है। तो होगा ये कि उसके अंदर जो हीट होगी, मतलब जो एनर्जी होगी, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब वो रिलीज करेगा तो उस कंटेनर में जो वाटर है उसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना वो कम होता जाएगा तो जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे करीब आना शुरू हो जाएगा तो गैप साइज कम होना शुरू हो जाएगा। तो गैप साइज जब कम होना शुरू हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसके सिंपल से एग्जांपल है कि जो आप घरों में बर्फ जमाते हैं उसको हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्या हो रहा है, फ्रीजिंग हो रही है, ओके। नेक्स्ट जो है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। यस, मेल्टिंग में क्या होता है, सो इट इज अ फिनोमेना in which solid is converted into liquid at
इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यस, अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, कि मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड जो है, ये सॉलिड जिस तरह हमने कहा आइस है मेरे पास, वो किस में कन्वर्ट होनी शुरू होगी है, लिक्विड में, यानी कि वाटर में कन्वर्ट होनी शुरू होगी है, यानी लिक्विड में कन्वर्ट होनी शुरू होगी है। तो इस तरह से आप मेल्टिंग को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे आप? सिंपल एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे? मेल्टिंग ऑफ, ये देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, जब आइस मेल्ट होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं? वो आपसे पूछेगा कि बताएं कि किस फिनोमिना में जो हमारे पास लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप बताएंगे कि फ्रीजिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से मेल्टिंग का एमसीक्यू आ सकता है कि वो कौन सा ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो वहाँ पे आप किस पे टिक करेंगे? मेल्टिंग पे टिक करेंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि किस तरह से लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। और जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो किसी भी सब्सटेंस का या ऑब्जेक्ट का सेम होता है, और उस पॉइंट से अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, अगर आप उस पॉइंट से टेम्परेचर को कम करेंगे तो फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो पॉइंट दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन पॉइंट। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, क्लियर है? तो कमेंट सेक्शन में बता दें मुझे, फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, हमने देख लिया कि किस तरह से हमने लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया। अब इसी तरह से, वेरी गुड, ठीक है, इसी तरह से हम जो है वो लिक्विड को गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है, चेंजेस बिटवीन लिक्विड एंड गैस। यस, तो अब हम किस तरह से जो लिक्विड है उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा फिनोमेना आपके जहन में है जिसमें हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ओके, स्क्रीनशॉट लेना आपने। यस, ये आप बाद में भी ले सकते हैं, बेसिकली ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर तो फिर अवेलेबल होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे टाइम शॉर्ट है हमारे पास, तो हमने लेक्चर कंक्लूड करना है अपना। ओके, तो सबसे पहला जो है दैट इज वेपराइजेशन। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? वेपराइजेशन आपने देखा है कि आपने एक लिक्विड लिया, उसको कंटेनर में डाला और उसको आपने किसी स्टोव के ऊपर रख दिया। अब आप उसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, डायरेक्टली हीट कर रहे हैं। तो हीट करने से क्या हो रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, जो उसके वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज करने से क्या हो रहा है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो वीक होती जा रही हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होती जा रही हैं तो इससे क्या हो रहा है कि जो लिक्विड है वो किधर मूव करना स्टार्ट कर रहा है? वो वेपर की स्टेट में जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ फिनोमेना in which liquid is converted into गैस कह सकते हैं, लेकिन साथ ब्रैकेट में आप वेपर्स लिख सकते हैं यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यस, ये बात आपने याद रखना है कि ये जो वेपराइजेशन का जो फिनोमेना हो रहा है ये बॉइलिंग पॉइंट पे जाके होगा। यस, इसकी फटाफट मैं एग्जांपल लिखता हूँ फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसकी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, बॉइलिंग ऑफ
वाटर, और साथ में लिख देता हूँ एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हुआ कि जब आपने उसको हीट किया, एजिटेशन मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ की है। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ की है तो उससे क्या हुआ है कि वो उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो वीक होना स्टार्ट हो गई हैं, और लिक्विड जो है वो अब इजीली किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ये सारे का सारा फिनोमेना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर होता है, और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेरी करता है लिक्विड टू लिक्विड। हर लिक्विड का अपना एक सेपरेट बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ये पहला फिनोमेना है जिसके अंदर लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ओके, इसी तरह से एक और फिनोमेना भी है जो कि बहुत पॉपुलर भी है, दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, यस, इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन में ये होता है कि लेट से आपने जो है कोई कपड़े धोए हैं और आपने उसको तार पे लटका दिया है बाहर, चाहे धूप है चाहे धूप नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि जो उसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इवेपोरेशन के लिए किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती। एवेपोरेशन जो है वो ऑल टेम्परेचर्स के ऊपर होता है, चाहे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, चाहे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, कोई भी टेम्परेचर है उसके ऊपर इवेपोरेशन इजीली जो है वो हो जाती है। और ये डिफरेंस है, डिफरेंस हम बाद में पढ़ेंगे। इवेपोरेशन का और बॉइलिंग का टॉपिक आगे सेपरेट आएगा, जहाँ पे मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। लेकिन अभी के लिए आप याद रखें कि ऐसा फिनोमेना है, फिनोमेना in which liquid is converted into गैस। मैं साथ साथ ये बार बार वेपर्स लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि गैस से मुराद यहाँ पे वेपर्स हैं। फिनोमेना इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर, यस, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर ये इवेपोरेशन का फिनोमेना हो सकता है। लेकिन इसको मैं डिटेल से बाद में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर, ये पूरा डिटेल का टॉपिक है। एग्जाम्पल, यस यस, कैसे आप इसको करेंगे? ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स इन ओपन एनवायरनमेंट। किसी भी ओपन एनवायरनमेंट में आपने क्या कर दिए हैं, कपड़े जो हैं वो डाल दिए हैं, उनको हुक कर दिया है, और आप इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, उसको इवेपोरेट करवा सकते हैं। तो ये दूसरा फिनोमेना है। अब डिफरेंस देख लें, वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में जो अभी तक मेजर डिफरेंस हमने पढ़ा है वो ये है कि वेपराइजेशन जो है इसको स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है वो जी मैं रिपीट करता हूँ एक मिनट। वेपराइजेशन जो है वो ऐसा सिंपल जो बॉइलिंग है, जो आप अपने घरों में डेली रूटीन में जो आप बॉइलिंग को जो है वो देखते हैं, वो सिंपली वेपराइजेशन। उसमें हो क्या रहा है कि जब बॉइलिंग होती है, मतलब कि जब आप एक वाटर, लेट से हमारे पास वाटर लिक्विड है, तो वाटर जब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पहुंचता है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उस पर क्या होता है कि उसके वेपर्स फ्यूम से आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली वही वेपराइजेशन है कि वो लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है एट दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। अलीजा, क्लियर हो गया आपको? ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वेपराइजेशन के लिए मुझे स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, लेकिन एवेपोरेशन के लिए मुझे स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं चाहिए, ये एट एनी टेम्परेचर हो सकती है। यहाँ से एमसीक्यूज बनता है, वो आपसे पूछेगा कि बताएं विच आर द फॉलोइंग फिनोमेना दैट कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर। तो आप बता सकते हैं, अगर उसमें इवेपोरेशन पूछा गया, इवेपोरेशन गिवन है, तो आप कह सकते हैं कि इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हमें किसी खास टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती, वो हर टेम्परेचर पे फिनोमेना हो रहा होता है। अच्छा, अब बच्चे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, सर मैंने इस तरह किया है कि मैंने एक वाटर के अंदर बॉटल डाला, उसका कैप टाइट कर दिया है, तो मैंने उसको 20-30 दिन के बाद देखा वाटर उतने का उतना ही था, तो उसमें इवेपोरेशन क्यों नहीं? यस, ये ओपन इन्वायरमेंट की बात हो रही है। अगर आप उस कंटेनर को टाइटली बंद कर देंगे, इंसुलेट कर देंगे, तो फिर इवेपोरेशन जो है वो उसके अंदर तो होगी, लेकिन उसका जो मैटर है या जो उसका मटेरियल है उसमें कमी नहीं आएगी। तो ये जब ओपन कंटेनर्स होते हैं उसमें इवेपोरेशन होती है, जो क्लोज कंटेनर्स होते हैं, इंसुलेट कंटेनर्स होते हैं, उसके अंदर इवेपोरेशन नहीं होती। क्लियर हो गया? ये दूसरा फिनोमेना था। अच्छा, अब तीसरे को हम डिस्कस करते हैं
तीसरा हमारे पास है कंडेंसेशन। यस, कंडेंसेशन। यस, कंडेंसेशन जो है उसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस है, फिनोमेना in which vapors, yes, vapors, और या इसको गैस भी लिख सकते हैं आप, is converted into liquid। यस, कंडेंसेशन कैसे होती है? आपने फ्रीजर से या फ्रिज से एक बॉटल बाहर निकाली, वाटर बॉटल आपने उसको रूम टेम्परेचर पर रख दिया। अब आप कुछ देर के बाद ये फील करते हैं कि जो बॉटल की सरफेस है, बॉटल की सरफेस के ऊपर आपको कुछ ना कुछ लिक्विड नजर आना शुरू हो जाता है। अब बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर ये बेसिकली उसके जो पोर्स हैं, वाटर बॉटल, प्लास्टिक की जो बॉटल है, उसमें से ये सीप होके बाहर निकल रहे हैं। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली होता ये है कि वाटर बॉटल की जो सरफेस है वो कोल्ड सरफेस है और जो सराउंडिंग एयर है वो वार्म एयर है। तो वार्म एयर जो होती है उसके पास कैपेसिटी ज़्यादा होती है मॉइस्चर होल्ड करने की, या वाटर वेपर्स होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जैसे ही उस वार्म एयर को कूल डाउन किया जाता है, जब वाटर के बॉटल के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो कूल डाउन होती है। जैसे ही वो वार्म एयर जो है वो कूल डाउन होती है तो उसमें जो वेपर्स मौजूद होते हैं वो लिक्विफाई हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास जो है यहाँ पे कुछ किस्म की वार्म एयर, इसको मैं कह रहा हूँ वार्म एयर, ठीक है, वार्म एयर। अब यहाँ से आपने समझना है, वार्म एयर जो है हाई कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर्स। यस, ये बात यहां तक समझ आ गई आपको कि जो वार्म एयर होती है उसमें मॉइस्चर, या आप कह सकते हैं यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि इस एयर में मॉइस्चर, वो बेसिकली यही होता है, वाटर वेपर्स की मिकदार जो होती है, हाई मॉइस्चर कह लें इसके। ओके, तो वार्म एयर जो है उसके पास मॉइस्चर या वाटर वेपर्स होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही ऐसी वार्म एयर जो है वो कूल डाउन होती है, लेट्स से कि जब ये वार्म एयर जो है ये कूल डाउन होगी, यस, कूल एयर बनेगी। जब ये कूल एयर बनेगी, लेट्स से कि यहाँ पे ये कूल एयर जो है वो बन गई है, तो जैसे ही कूल एयर बनेगी तो ये अपना जो वाटर वेपर्स हैं, यानी कि जो इसमें वाटर वेपर्स मौजूद थे, यस, जो इसमें वेपर्स मौजूद थे वो क्या हो जाएंगे? वो लिक्विफाई हो जाएंगे। यस, वार्म एयर जो है वो जैसे ही कूल डाउन हुई तो उसके पास जो वाटर वेपर्स थे वो क्या हो गए? वो लिक्विफाई हो गए, यानी कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। और यही रीज़न है कि जब आप वाटर बॉटल को फ्रिज से बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो आपको उसकी साइड्स के ऊपर जो है वो वाटर कंटेंट नज़र आ रहा होता है। तो वो वाटर कंटेंट बॉटल के अंदर से नहीं आ रहा होता, वो जो सराउंडिंग में जो हमारे पास वाटर वेपर्स वार्म एयर के मौजूद होते हैं वो उसके ऊपर कंडेंस हो रहे होते हैं। तो कंडेंस जो है, कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रिवर्स प्रोसेस है किसका? वेपोराइजेशन का और इवेपोरेशन का। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द रिवर्स प्रोसेस फॉर वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन, इस तरह से पूछा जा सकता है आपको। लेकिन कंडेंसेशन की एक ख़ास कंडीशन है। यस, ये कंडीशन आपने याद रखनी है, इसकी एक ख़ास कंडीशन है और वो कंडीशन ये है, लो टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये लें जी, ये आपके एमसीक्यूज आ गया। यस,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फिजिबल फॉर कंडेंसेशन। तो ऑप्शन में आपके पास होगा कि हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो वहाँ पे आपने लो टेम्परेचर एंड प्रेशर को क्या करना है, मार्क करना है या टिक करना है। जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको समझ आया कि जो हमारे पास वार्म एयर होती है उसके पास वेपर कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड मुशीज़ा, ओके, ठीक है, राबिया, हैदर एंड ईशा, वेरी गुड। तो यहाँ तक हमने जो है वो कंडेंसेशन को, जैनिता, मोइज़, अब सबके नाम मैं नहीं ले सकता, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया कंडेंसेशन। अब ये वो प्रोसेस था जिसके अंदर आपने देखा कि हम किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तहरीम एंड यस, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने देखा कि आपने लिक्विड को सॉलिड में भी कन्वर्ट करके देख लिया और सॉलिड को लिक्विड में, ओके, दूसरे फेज में आपने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया और फिर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया। अब गैस को लिक्विड में हमने कन्वर्ट किया किस प्रोसेस के थ्रू? यस, फटाफट मुझे बताएं, हमने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया और वो कौन सा प्रोसेस था? हरी अप, राइट डाउन करें जल्दी जल्दी। गैस से लिक्विड में, यस, कौन सा प्रोसेस था वो? कंडेंसेशन, वेरी गुड राबिया, हैदर, अलीजा, तहसीन, पाकीज़ा, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है कि अब हम क्या करेंगे, सॉलिड टू गैस, चेंजेस बिटवीन सॉलिड टू गैस। दो ही प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है और गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होती है। दो ही प्रोसेस हैं जिसमें से पहला प्रोसेस है दैट इज सब्लिमेशन। यस, सब्लिमेशन वो प्रोसेस है ओके, sublimation, the phenomena in which solid is directly converted into गैस। यस, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस पूरी होंगी तो सब्लिमेशन का प्रोसेस होगा। वो कंडीशंस क्या है? अब हम कंडीशंस की बात करते हैं कि इसके लिए कंडीशंस जो हैं वो कौन सी होंगी। ओके, कंडीशंस, टेम्परेचर और प्रेशर की बात ही करेंगे। अब जो बात आपने याद रखनी है कि हमने सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो सॉलिड को जब हमने गैस में कन्वर्ट करना है तो सॉलिड को मतलब गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये बात तो अंडरस्टूड है। तो सब्लिमेशन की पहली कंडीशन है हाई टेम्परेचर। यस, हाई टेम्परेचर। देखिए ना, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं सर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, इसका जो है वो बिल्कुल मिक्स हो जाती हैं चीज़ें। तो आपने सिंपली कॉन्सेप्ट रखना है कि सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो सॉलिड पिघलेगा तो गैस में कन्वर्ट होगा ना, तो उसको पिघलाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए। तो हाई टेम्परेचर इसकी पहली कंडीशन है। दूसरा, लो प्रेशर। यस, लो प्रेशर। अब लो प्रेशर क्यों? लो प्रेशर एक ऐसी ऑप्टिमम कंडीशन होती है जहां पे लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करती। ये बात आपने याद रखनी है कि लो प्रेशर एक ऐसी फेज होती है या ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी ऑप्टिमम कंडीशन होती है जहां पे लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमें यहाँ पे लिक्विड चाहिए भी नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेशर जो है वो लो रखा है। तो लो प्रेशर रखने की वजह से ये लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया है, गैस में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कंडीशंस आपको। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखें जरा। एग्जाम्पल में
क्या होता है कि सॉलिड जो है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। यस, ये इसका एग्जांपल है कि जो ये कंडीशन एट द सेम टाइम होनी चाहिए सर। यस अलीज़ा, ये दोनों कंडीशन सेम टाइम पे होंगी, देन आपके पास सब्लिमेशन होगी। अगर एक भी आप अचीव नहीं कर पाते तो फिर सब्लिमेशन नहीं होगी। ऑलराइट, यस। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं, इसको याद कर लें, इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। ड्राई आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डायरेक्टली। सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक फिजिबल एग्जाम्पल है सब्लिमेशन की। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज है। यस, एमसीक्यूज ये है, अच्छा ये लिख लें साथ, आप भूल ना जाइएगा। यस, सॉलिड जो है इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम समटाइम बुक में स्मोक लिखा हुआ है कि स्मोक में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब सॉलिड जो हमारे पास, ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बेसिकली इसका टेम्परेचर होता है -78.5 डिग्री सेल्सियस। यस, ये एमसीक्यूज है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ड्राई आइस? यस, -78.5 डिग्री सेल्सियस। यस, तहसीन सरवत, एग्जैक्टली यही हमारे पास इसकी जो है एग्जांपल है रियल लाइफ, कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसमें, सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, अब 78.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। अब होता क्या है कि जैसे ही आप इस 78.5 डिग्री -78.5 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं, और रूम टेम्परेचर हमारे पास कितना होता है, 24 या 27 डिग्री सेल्सियस मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं डिग्री सेल्सियस पे। तो होता ये है कि जैसे ही ये इस रूम टेम्परेचर के ऊपर आती है, साथ ही क्या होता है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इसकी बेसिकल एक्सप्लेनेशन थी। ओके, सब्लिमेशन आपने देख लिया। अब इसके बाद है डेपोजिशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। यस, डेपोजिशन। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? फिनोमेना in which gas is directly converted into solid without passing through liquid phase. Yes. ओके, तो ये हमारा जो है वो डेपोजिशन है। अब डेपोजिशन में हमने क्या किया है, कंडीशंस की बात करते हैं। तो मैं आपको एक कंडीशन बताऊंगा, एक आपने खुद सर्च करनी है। ओके, तो अब देखें कि हमने क्या करना है। हमने अब गैस को कन्वर्ट करना है सॉलिड में, ठीक है। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने मोइस शौकत। ओके, तो गैस जो है उसको हमने डायरेक्टली कन्वर्ट करना है सॉलिड के अंदर। तो जब सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो गैस को हमें फ्रीज करना पड़ेगा। तो फ्रीज करने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, कम करना पड़ता है? यस, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर, और दूसरी कंडीशन आपने खुद देखनी है, विद रीज़न, ठीक है। एक तो मैंने बता दिया आपको कि जो हमारे पास है, यस, लो टेम्परेचर तो हमें चाहिए होता है। अब लो प्रेशर चाहिए होगा या हमें हाई प्रेशर चाहिए होता है, इसकी क्या रीज़न है ये आपने खुद फाइंड आउट करनी है। कल मैं पूछूंगा आपसे कि मुझे आपने डेपोजिशन की दूसरी कंडीशन बतानी है। यस, मुशीज़ा एंड ईशा, वाई हाई प्रेशर, वाई शौकत, इसकी रीज़न क्या है कि हाई प्रेशर क्यों चाहिए होता है?
यस, चलिए आपने बता दिया तो मैं लिख देता हूँ अब कि हाई प्रेशर की रीज़न क्या है, हाई प्रेशर। चलें कल आप रीज़न ढूंढ के बताइएगा मुझे। ओके, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? अब हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ओके, डेपोजिशन की एग्जांपल है, आपने अक्सर नोट किया है कि जो हमारे पास विंडो पेन्स होते हैं, स्क्रीन्स, ठीक है, स्क्रीन्स जो होती हैं जब बहुत कोल्ड वेदर होता है तो जो विंड स्क्रीन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, और जब सराउंडिंग एयर जो है वो कांटेक्ट करती है इन कोल्ड सरफेसेस के साथ, तो जैसे ही कांटेक्ट करती है ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक छोटे से मिनिएचर आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती है, और उस आइस क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, फ्रॉस्ट कहते हैं। तो फ्रॉस्ट ऑन विंडो पेन्स जो हैं इसकी एग्जांपल है, फ्रॉस्ट ऑन विंडो पेन्स। तो आपने अक्सर देखा होगा कि मूवीज़ वगैरह में भी कि कुछ इस तरह का पैटर्न हमारे पास बनना शुरू हो जाता है। जो छोटा सा आइस क्रिस्टल जब बनना शुरू होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, तो इस तरह से एक पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाता है। ये जो पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखें, इस तरह का पैटर्न जो है जब आइस बनना स्टार्ट होती है तो इसको बेसिकली फ्रॉस्ट कहा जाता है। तो जब कोल्ड सरफेसेस पे के साथ वार्म एयर जो है वो कांटेक्ट करती है तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइस में कन्वर्ट हो जाती है। आप अक्सर नॉर्दर्न एरियाज़ को अगर विजिट करें तो नॉर्दर्न एरियाज़ में अक्सर सुबह सुबह जो है वो आपको जो ग्रास या कुछ लीव्स नज़र आ रहे होते हैं, तो उनके ऊपर हल्की हल्की सी मिनिएचर सी जो बर्फ़ है वो जमी होती है। तो वो जो बर्फ़ होती है उसको हम कह सकते हैं कि वो फ्रॉस्ट है, एंड दैट इज़ अ फिनोमेना ऑफ डेपोजिशन। अब डेपोजिशन जो है ये हमने कंप्लीट स्टडी कर ली है और इसमें हमने देख लिया है कि ये किस तरह से होती है। तो मैं आपको एक रीकैप दे देता हूँ। हमने अभी तक जो है सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया है और गैस को सॉलिड में कन्वर्ट किया है। इसके अलावा हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया है और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया है। वो सारे फिनोमेना देखे हमने। ये मैंने आपको जनरली बताया है कि फ्यूजन पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग और मेल्टिंग क्या होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि लिक्विड और सॉलिड आपस में किस तरह से कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम चलते हैं बुक की तरफ। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? ओके, तो ये हमारा टॉपिक था 11.1.1 चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हमने क्या किया है, ये देखें, चेंजिंग बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड्स को डिस्कस किया, हमने फ्रीजिंग को डिस्कस किया है, मेल्टिंग को डिस्कस किया है, वेपराइजेशन को डिस्कस किया है। ये देखें वेपराइजेशन, ठीक है, ओके, इवेपोरेशन को डिस्कस किया हमने, कंडेंसेशन को डिस्कस किया। ये देखें साथ लिखी हुई है कि वेयर द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर लो, कंडीशंस भी साथ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इसी तरह से ये देखें इसकी एग्जांपल्स कंडेंसेशन की और भी हो सकती हैं। ड्यू ड्रॉप्स जो आपको नज़र आते हैं सुबह सुबह, जो शबनम के कतरे जिन्हें कहा जाता है, फॉगी कार विंड स्क्रीन, जो आपको थोड़ी सी फॉग नज़र आती है विंड स्क्रीन के ऊपर, फॉगी बाथरूम मिरर्स वगैरह, ये सारे कंडेंसेशन में आ जाते हैं। उसके बाद हमने सब्लिमेशन को डिस्कस किया है। ये देखें, ये साथ लिखा हुआ है -78.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने याद रखनी है। ये जो ट्राइंगल है आपने ये केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी कि इसको आप इस तरह से बना के भी याद कर सकते हैं कि लिक्विड टू सॉलिड जाना तो फ्रीजिंग, अगर सॉलिड से लिक्विड में आना तो मेल्टिंग। इस तरह से बना के भी आप इसे याद कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, इसके बाद ये देखें, हाउ फूड इज़ प्रिजर्व ड्यूरिंग डेपोजिशन यूजिंग डेपोजिशन एंड सब्लिमेशन। तो होता ये है कि जो फूड होता है, फूड को आप पहले अच्छी तरह से फ्रीज कर लेते हैं। तो जो फ्रीजिंग का प्रोसेस होता है, यानी फ्रॉस्ट उस पर बन जाती है, तो इसको हम डेपोजिशन कहते हैं। फिर आप इसे एक वैक्यूम में रखते हैं, वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं। तो उस वैक्यूम चैम्बर में ये होता है कि ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट, सब्लिमेशन होती है, और ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। और गैस में जब कन्वर्ट होती है तो उसका जो सारा वाटर कंटेंट होता है किसी भी हमारे पास फ्रूट का या किसी भी वेजिटेबल का या फ्रूट का, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एक ड्राई सा पैटर्न सा बन जाता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप कभी ड्राई फ्रूट लेने जाएं तो अक्सर अब बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो ड्राई फॉर्म में ड्राई फ्रूट शॉप्स पे पड़े होते हैं। तो वो बेसिकली इन्हीं दो प्रोसेस की वजह से, डेपोजिशन और सब्लिमेशन की मदद से वो तैयार करते हैं। तो इससे जब किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल में से जब वाटर कंटेंट निकाल लिया जाता है तो वो फिर प्रिजर्व हो जाता है। तो आप उसे जिसे
कुछ सीजनल फ्रूट्स होते हैं जो कुछ सीज़न में अवेलेबल होते हैं, दूसरे सीज़न में अवेलेबल नहीं होते, तो आप क्या करते हैं कि आप उन्हें जो है वो ड्राई फॉर्म में जो है वो प्रिजर्व कर लेते हैं, तो आप अगर सीज़न नहीं भी है तब भी आप उन फ्रूट्स को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है हाउ फूड इज़ प्रिजर्व यूजिंग डेपोजिशन और सब्लिमेशन, एंड आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब जो है साथ हम MCQs डिस्कस कर लेते हैं, 2 रेलिवेंट MCQs हैं। यस, 1 मिनट बस। एक्सरसाइज की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ये बस एक्सरसाइज आ गई हमारे पास। यस, यहाँ देखें ज़रा। यस, ये दूसरा MCQs देखें। फोग फॉर्म्स ऑन कोल्ड विंडो पेन इन द मॉर्निंग विच चेंज ऑफ स्टेट इज अकरिंग। यस, यहाँ पे कौन सा जो है वो प्रोसेस हो रहा है, ये आपने खुद ही फाइंड करना है, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इसी तरह तीसरा MCQs भी आपने खुद अटेम्प्ट करना है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेस। ये 2 MCQs जो हैं हमारे रेलिवेंट है, दूसरा और तीसरा, ये आपने खुद कर लेना है। अब इनके कुछ रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो भी देख लें आप, वो भी डिस्कस मैंने कर दिए हैं। ये देखिए पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। वाई डू ड्यू ड्रॉप फॉर्म ऑन लीव्स एंड ग्रास इन स्प्रिंग मॉर्निंग। यस, ड्यू ड्रॉप्स, अभी आपने देखा है कि वो कौन सा प्रोसेस था, कंडेंसेशन का। तो आपने कल ये करना है कि आपने इस आंसर को खुद, इस क्वेश्चन के आंसर को खुद से आर्टिकुलेट करना है। दूसरा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएशन ऑन सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन। तो डेपोजिशन और सब्लिमेशन के साथ मैंने उनकी कंडीशंस जो हैं वो डिस्कस कर दी हैं कि किन कंडीशंस के साथ सब्लिमेशन होती है और किन कंडीशन के साथ डेपोजिशन होती है। दूसरा देखें, वाई डू वेपर्स फॉर्म ऑन द हैंडल एंड सिलेंडर ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर व्हेन इट इज़ डिस्चार्ज। ये भी आपने जो है वो खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ तक जो था वो आज का हमारा लेक्चर था। अब लेक्चर का टाइम शॉर्ट है, अदरवाइज मैं आपको इसके आंसर भी लिखवाता, लेकिन हम बाद में ज़रूर लिखेंगे। अगर आपके क्वेश्चन या क्यूरीज हैं तो आप जो है वो यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।